दिन बाकी हैं। अयोध्या अब सजने लगी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर को ऐसे तैयार किया जा रहा है जैसे अयोध्या आते ही आपको त्रेता युग वाली राम नगरी का एहसास हो जाएगा। अयोध्या में ऐसा क्या होगा जो किसी और मंदिर में नहीं दिखेगा? क्या राम मंदिर में सोने के द्वार होंगे? सोने का सिंहासन होगा? क्या रामलला सोने का मुकुट पहनेंगे? आपके मन में जितने भी सवाल हैं, दिल में जितना कौतूहल है, मन में जितनी उत्सुकता है, सबका जवाब मिलेगा आज हमारी इस रिपोर्ट में। सिर्फ वाल्मीकि रामायण ही नहीं, भगवान राम के मंदिर और अयोध्या की अट्टालिकाओं की भव्यता की दिव्य व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास ने भी की है। रामचरितमानस में उनका लिखा छंद राम नाम के महल और मंदिर की भव्यता दर्शाता है। मणिदीप राजहि भवन भ्राजहि देहरी विद्रूम रच मणिखंब भीति बिरंच बिरच कनक मणि मरकत खची सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहु ब्रजन्हि खचे। जिसका मतलब है घरों में मड़ियों के दीपक शोभा दे रहे हैं, मूंगों की बनी हुई देहरियां चमक रही हैं, मड़ियों के खंबे हैं, मरकतम मड़ियों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल है, उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं, प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े सोने के किवाड़ हैं। भीड़ को संभालने के लिए कुल 44 दरवाजे हैं। इनमें से भूतल पर 14 दरवाजे मंदिर के अंदर आने के लिए हैं, जिन पर सोने की परत चढ़ी है। इनके अलावा 4 दरवाजे सीढ़ियों के नीचे हैं, ये लकड़ी के बने हैं। इसी तरह 12 दरवाजे प्रथम तल पर भी हैं। भगवान श्री रामलला की मूर्ति श्यामशिला से बनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चकाचौंध नहीं होगी। भगवान श्री राम के गले में 108 सिक्कों की स्वर्ण माला होगी। उनकी चरण पादुका को भी सोने से बनाया गया है और स्वर्ण जड़ित उनका सिंहासन होगा। इतना ही नहीं, उनके धनुष और बाण भी सोने से बने होंगे और सोने और हीरे जवाहरात का मुकुट उनके सर पर सजेगा। यानी प्रभु श्री राम वैभव स्वरूप में नए मंदिर में आ रहे हैं, इसलिए चकाचौंध की कोई कमी नहीं होगी। ये सभी स्वर्ण परत से बने दरवाजे अंदर से कई सालों तक चलने वाली सागौन की लकड़ी से बने हुए हैं। इनके बाहर जो कलाकारी हुई है वो पूरी तरह से सोने की है। इन पर हाथी, शंख, चक्र और गदा जैसे चित्र बने हैं। इन सभी दरवाजों को बनाने और नक्काशी कढ़ाई का काम सिकंदराबाद के न्यू वूवनपल्ली में हुआ है। वहां पर ये दरवाजे तैयार किए गए हैं जो राम मंदिर में लगाए जाएंगे। ये प्रभु श्री राम के मंदिर का मटेरियल द्वार है, जहां एक के बाद एक कतार में ट्रक खड़े हैं। यहीं से दिन रात 24 घंटे मटेरियल अंदर जाता है। और यहाँ पर अभी जो आप देख रहे हैं, ये सिंह द्वार पर जो सिंह लगना है वो, और गज द्वार पर जो गज लगना है वो यहाँ जयपुर से पहुंच चुके हैं। ये तो हुई द्वार की बात। स्वर्ण जड़ित द्वार भी आज अयोध्या पहुंच चुके हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हाई वैल्यू के वो द्वार सीधे अंदर गए, द्वार पर नहीं रुके और अगले 1-2 दिन में उन्हें द्वार पर लगा दिया जाएगा। यानी स्वर्ण द्वार अब भगवान श्री राम के दरबार में पहुंच चुके हैं। 1000 साल तक चमकता रहेगा राम मंदिर। वास्तु में प्राचीनतम भारतीयता का समावेश है तो आधुनिकता की कसौटी पर मंदिर के जर्रे जर्रे को परखा गया है। भव्यता दिव्यता में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। यकीनन 22 जनवरी को जब राम मंदिर में रामलला विराजेंगे तो विशेषता, सुंदरता, अलौकिकता का वातावरण त्रेता युग जैसा ही होगा। श्री राम के स्वर्ण महल में रामलला को 108 सोने के सिक्कों से बना एक खास हार पहनाया जाएगा। रामलला जिस सिंहासन पर विराजमान होंगे उस पर भी सोने की परत चढ़ाने की बात सामने आई थी, जो करीब 8 फुट लंबा होगा। इसके अलावा मुकुट से लेकर तमाम तरह के जेवरात भी सोने के होंगे। रामलला के लिए सोने से बने धनुष और बाण भी तैयार हो रहे हैं।
इसके अलावा रामलला की चरण पादुकाएं भी सोने की होंगी। इनमें चांदी और सोने का काम किया गया है। चरण पादुकाओं का वजन करीब 1 किलो होगा। रामलला का मंदिर बिल्कुल त्रेता युग जैसा हो, उसके लिए देश भर के राम भक्त सोने चांदी के मुकुट, धनुष, चरण पादुका के स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। हैदराबाद में 1 करोड़ घरों तक छोटे छोटे कलश और चरण पादुका को ले जाकर राम मंदिर का वैभवगान हो रहा है। भक्तों को 20 तारीख को अयोध्या में ले जाने का कार्यक्रम है। सबकी मंशा यही है कि जब अयोध्या में रामलला का दर्शन हो जाए और उन्हें भी राम दर्शन का सौभाग्य मिल जाए। हमको अच्छा लगा कि अगर मैं अयोध्या जाकर राम जी का दर्शन कर सकता हूँ तो हमारा भाग्य होगा, लेकिन नहीं हो सकता ऐसा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर इतने सारे भक्त एक इकट्ठा होकर पूजा कर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, इसी उम्मीद से कि राम जी और सीता माँ से हमको भरोसा और दिलासा, धैर्य आएगा करके हम सोच रहे हैं। ये हमारा भाग्य है कि हम दर्शन कर सकते। हम अयोध्या नहीं जा सकते हैं, अभी तक मेरा उम्मीद नहीं है, लेकिन यहाँ आकर उनका दर्शन कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा है। ऐसा लग रहा है कि मेरा आंसू आ रहे हैं, मुझे बहुत रोमांचित हो रहा है, बस एक्साइटेड, वेरी मच एक्साइटेड। ऐसा लग रहा है कि बात भी नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मैं एक्चुअली राम जी का भक्त हूँ। मैं हर साल हम लोग भद्राचल जाके राम जी का कल्याण करके आते हैं, इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी मच रिक्वायर्ड बिकॉज टू रेस्टोर सनातन धर्म, बीइंग ए हिंदू पर्सन, हिंदू फैमिली, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। I can see tears in your eyes. Very excited. जी, राम की अवतार जो है वो इसलिए मनुष्य के अवतार लिए ताकि सबको ये पता चले कि एक मनुष्य के अवतार लिए तो कैसे पालन करना है, कैसे धर्म का पालन करना है, ये सब सिखाने के लिए किया। ये किसी धर्म के लिए नहीं है, मतलब एक मजहब का ये चीज़ नहीं है। राम का जो विचार है वो हर मजहब ले सकता है, क्योंकि वो मनुष्य का अवतार है। ठीक है, ये इसलिए राम इतना बड़ी चीज़ है राम सबके लिए, क्योंकि ये एक चीज़ है जो जोड़ के रख रहा है सब लोगों को कि धर्म का पालन करने के लिए। प्रभु राम के दर्शन को लेकर लोग भाव विभोर हो रहे हैं। भक्तों की अधीरता शब्दों में झलक रही है। सब बस इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु का दर्शन हो जाए, जिसके लिए तैयारियां भी भव्य हो रही हैं। अयोध्या में जब राम भक्त पहुंचेंगे तो कई किलोमीटर दूर से सबसे पहले धर्म ध्वज दंड के दर्शन होंगे। अहमदाबाद में धर्म ध्वज दंड तैयार हो रहा है। इसकी ऊंचाई 44 फीट होगी, वजन 5500 किलो और व्यास 9.5 मीटर है। दुनिया के किसी मंदिर में अब तक इतना बड़ा धर्म ध्वज दंड नहीं लगा है। इससे पहले किसी मंदिर में लगा सबसे वजनी धर्म ध्वज दंड 500 किलो का है। अहमदाबाद में इसके अलावा और धर्म ध्वज दंड तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें अयोध्या में बन रहे अलग अलग मंदिरों में स्थापित किया जाएगा। एक और अयोध्या में राम मंदिर के कंप्लीशन का काम तेजी से चल रहा है और वहीं इस मंदिर में लगने वाले जो दूसरे पार्ट्स हैं उनका काम भी यहाँ अहमदाबाद में चल रहा है। ये आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं जो मेन जो मंदिर है, मेन जो राम टेम्पल है, उसका ध्वज दंड है। ये करीब 44 फीट लंबा ये ध्वज दंड है, जिसे अहमदाबाद के अंबिका इंजीनियरिंग में तैयार किया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये ध्वज दंड जो है ये पूरी तरह शास्त्रों की विधि से इसको तैयार किया जा रहा है। ब्रास का बना हुआ है ये, और इसमें आपको बता दें कि एक एक चीज़ जो है वो शास्त्रों के अनुसार उसे यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। इस तरह से यहाँ इसे पूजन करके और उसके बाद फिर इसे भेजा जाएगा अयोध्या। ये जो अयोध्या का राम मंदिर है, इसके लिए जो बना हुआ है ये ध्वजदंड,
बहुत ही यूनिक है, आज तक का यूज पीस है ये, यूज आर्टिकल है ये, कि कोई भी मंदिर में एक तो ध्वजदंड, एक भगवान और एक कलश, तीनों की प्रतिष्ठा होती है। तो ये ध्वजदंड अपने शास्त्र में ये लिखा है कि ब्रह्मांड का जो ऊर्जा होता है वो एक एंटेना है। हाँ, एक एंटीना है, ये अपना एंटीना है, टीवी का एंटीना जैसे अपने पास है ना, यही एंटीना है। और ये एंटीना के थ्रू भगवान के गर्भगृह में ऊर्जा आती है, और वही ऊर्जा हम लोग जब नमन करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारे में आती है।